मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक राजा के दरबार में एक हाथी बंधा हुआ था। महावत ने उसको नहला धुला कर लाया था। वह हाथी अपनी सूंड से धूल उठा उठाकर अपने शरीर पर लेता था। एक व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि भाई, अभी आपने हाथी को नहला धुला कर यहाँ लाया है और फिर यह हाथी अपने शरीर पर धूल ले रहा है, क्यों? महावत ने उत्तर दिया कि यह जंगली जानवर है ना, इसको कितना भी नहला लो धुला लो, लेकिन ये अपने स्वभाव से बाज आने वाला नहीं है ना, इसलिए धूल ले रहा है। उसको क्या पता स्नान क्या होता है। व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब्दुल रहीम खान खाना से भेंट होती है। वे भगवान कृष्ण के भक्त भी थे, बड़े दानी थे, ज्ञानवान विद्वान थे, अच्छे कवि भी थे। उनसे उन्होंने पूछा, धूल धरत निज शीश पे कहूँ रहीम के ही काज। कवि थे, इसलिए उन्होंने कविता में ही पूछी। रहीम कवि ने उत्तर दिया, जेहि रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। वह शरीर पर धूल नहीं ले रहा है, वह तो उस धूल की खोज में है जिस धूल से ऋषि पत्नी अहल्या का उद्धार हो गया था। संत कबीर साहब से भी किसी ने पूछा था कि ऐसा क्यों? संत कबीर साहब ने उत्तर दिया था कि वह अपने सिर या शरीर पर धूल नहीं ले रहा है, वह अपने सिर को धुन रहा है। वह सोचता है और पछताता है। राज दुआरे बंधिया माथा धुने गयंद,
वह माथा धुन रहा है। क्यों धुन रहा है? मनुष्य जन्म कब पाई हो भजी हो परमानंद, इसलिए वो माथा धुन रहा है, धूल नहीं ले रहा है। हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है। हाथी तो सिर धुन रहा था कि मनुष्य शरीर हमको मिले कि भगवत भजन हम करें, लेकिन हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अगर हम भगवत भजन नहीं करते हैं तो कहीं ऐसा हमको भी एक दिन हाथी के समान सिर धुनना नहीं पड़े, इसलिए ये सत्संग का आयोजन है। कोई बच्चा मेले ठेले में खो जाता है, मां बाप से बिछुड़ जाता है। उस मेले में सरकारी व्यवस्था रहती है, पुलिस ढूंढती रहती है, खोए हुए बच्चों को, व्यक्तियों को लाकर एक जगह शिविर में रखते हैं। वैसे ही एक बच्चा मेला में खो गया था। पुलिस उस बच्चे को लाती है, शिविर में रखती है। वो बच्चा छोटा सा है, मां बाप से बिछुड़ने के कारण रो रहा है, जार बेजार रो रहा है। पुलिस बेचारी क्या करती है, उसको कभी मिठाई देती है मन बहलाने के लिए खाए। थोड़ी देर वो बच्चा मिठाई खाता है, लेकिन जब माँ बाप की याद आती है तो मिठाई वो फेंक देता है, फिर रोने लग जाता है। तो पुलिस उसके सामने में कुछ खिलौना रख देती है। वो बच्चा कभी खिलौना झुनझुन झुनझुन करता, कभी उसमें वो अपना मन लगाता है, लेकिन फिर जब उसको याद आ जाती है माँ बाप की तो उस खिलौने को फेंक देता है, रोने लग जाता है। बहुत तरह से व्यवस्था करती है पुलिस बच्चे को शांत करने के लिए, लेकिन यह कितनी भी व्यवस्था करने पर वह बच्चा चुप हो सकता है जब तक उसके माँ बाप से उसकी भेंट न हो जाए। कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन वह बच्चा रोता ही रहेगा। उसी तरह यह जीव इस संसार में आया हुआ है, भटका हुआ इस संसार में, विषय के मेले में यह भटका हुआ है, विषयों में यह अटका हुआ है, माया में यह लटका हुआ है। सांसारिक चीजें हम देते हैं इस जीव को, लेकिन कितना भी हम कुछ देते यह संतुष्ट नहीं होता। एक भीख मंगा है, लोगों के सामने हाथ पसारता है, उसके हाथ में एक 10 पैसा कोई दे देता है तो खुश हो जाता है कि 10 पैसे मिल गए। 2-4 गज वो घूमता है। अब 10-10 पैसे अगर उस भिखारी को मिलने लग गए, 90 पैसे मिल गए, 10 पैसे को पाकर के वह जितना प्रसन्न हुआ था, 90 पैसे को पाकर वह चिंतित है कि 10 पैसा मिल जाता तो रुपया पूरा हो जाता। आज हम चाहते हैं 10-20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए। 1000 होने पर लाख की खोज करते, करोड़ की, अरब की, न मालूम यह कल्पना कहां कहां तक बढ़ती जाती है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो 10, 20, 50 भये सत, होय 1000 तो लाख मंगेगी। यदि लाख पूरा हो जाए तो, लखपति बन जाए तो, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी।
यदि धरापति भी बन जाए तो तब अब पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। लेकिन यह संतोष आता कैसे है? यह संतोष धन रखा हुआ कहां है? जब तक संतोष नहीं हो, कामनाओं का अंत नहीं होता, कामनाओं का अंत हुए बिना कभी स्वप्न में भी सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनेहु नाही, राम भजन बिन मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। जिस तरह बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं जम सकता, उसी तरह जब तक भगवत भजन नहीं किया जाए तब तक कामनाओं का अंत नहीं होता, और जब तक कामनाओं का अंत नहीं होता तो गोसाई के स्वप्न हो सुख नाही, स्वप्न में भी उसको सुख नहीं मिलता। भगवत भजन कैसे किया जाता है, इस संतमत सत्संग के आयोजन में वह बताया जाता है। संतों ने विविध प्रकार से समझाने की चेष्टा की है। जैसे बच्चे को खिलौना देते हैं, मिठाई देते हैं, कुछ देते हैं, जब तक भेंट नहीं हो फिर भेंट हो जाती है, माँ बाप से प्रसन्न हो जाता है। उस प्रभु से मिलने के लिए, जिस परमपिता परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं, उससे हम कैसे मिलेंगे, इसके लिए संतों ने कभी दास्य भाव में कहा है, कभी सख्य भाव में कहा है, कभी वात्सल्य भाव में कहा है, कभी दाम्पत्य भाव में कहा है कि किसी भी तरह यह समझ जाए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी को दास्य भाव पसंद है। वे कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। सेवक सेव्य भाव की वे चर्चा करते हैं। दास्य भाव है, कहीं सख्य भाव भी है। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि शरीर भाव में आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। जीव भाव में आप ब्रह्म हैं, हम जीव हैं। आप अंशी हैं, हम अंश हैं। लेकिन आत्म भाव में तो भगवान जो आप हैं सो हम हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान राम और हनुमान जी का सेवक सेव्य भाव था। भगवान कृष्ण और अर्जुन का सख्य भाव था। राजा दशरथ और भगवान राम में वात्सल्य भाव था। यशोदा जी और भगवान कृष्ण में वात्सल्य भाव था। गोपियों का दाम्पत्य भाव था। पाश्चात्य देश की बात,
सुकरात नाम के एक बड़े अच्छे सात्विक विचार के, बुद्धि के विचार के महात्मा, उन्हीं के जमाने में अरस्तु नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान था। अरस्तु के मन में था कि इतने बड़े महात्मा हैं, उनके पास जाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। लेकिन लोगों में कुछ कमजोरी होती है, आज नहीं कल, अब नहीं तब, इस महीने नहीं अगले महीने, करते करते समय बहुत बीत गए। सुकरात के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। राजा ने उनको नजरबंद में रख लिया, कैद कर लिया और कहा कि आप अपने विचार में परिवर्तन लाइए। इसके लिए 40 दिनों की अवधि आपको दी जाती है। इतने दिनों में अगर आप अपने विचार में परिवर्तन लाते हैं तो आपको कारामुक्त किया जाएगा, अन्यथा आपको प्राण दंड दिया जाएगा विष पिलाकर। जब यह बात अरस्तु के पास पहुंचती है, उनके मन में हुआ उतने बड़े महात्मा हैं, जिस विचार को न सत्य विचार को धारण कर लिया है, उस विचार का परित्याग वे कैसे कर सकते हैं, अपने विचार में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। इसलिए अब यही अवसर है कि जो जिज्ञासा है उनके पास जाकर के शांत करें। उनके पास बहुत सारी जिज्ञासाएं थी कि उनके पास जाने से याद रहे न रहे, कागज पर उन्होंने लिख लिया। ये सब पूछना है। चलते हैं वहां से, चलते 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 आते 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 रास्ते में ही उनकी जिज्ञासाओं का समाधान होना शुरू हो गया। आकर यहां राजा से भेंट करते और सुकरात से मिलने के लिए जाते हैं। सुकरात पूछते हैं कि आप कहिए यहां कैसे आए। उनका आपके दर्शन के लिए आया। तो और क्या? कहा मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी और उसको मैंने एक कागज पर लिख रखा था। जैसे जैसे मैं आता गया, आते 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 मेरे सारे प्रश्न हल हो चुके रास्ते में ही, लेकिन अब एक जिज्ञासा रह गई है कि ऐसा हुआ कैसे। इसी के समाधान के लिए आपके पास आया हूं। सुकरात ने उत्तर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की आभा की एक सीमा होती है। जब आप उस सीमा से बाहर थे तब तक आपके मन में वो जिज्ञासाएं थी। जैसे आप उस आभा में प्रवेश करते गए, करते करते कि जैसे निकटता प्राप्त आपने की, वैसे वैसे सब आसान हो तो गया। और जब आप मेरे निकट आए थे सारी समस्या का समाधान हो गया। यह तो पाश्चात्य देश की बात है। मैं अपने गुरु महाराज की बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस समय दिनकर जी वीसी थे। मुंगेर कॉलेज के प्रोफेसर शिवचंद्र बाबू आए अपने कॉलेज के काम से। काम समाप्त हुआ तो दिनकर जी से उनकी बातचीत हुई। दिनकर जी ने पूछा शिवचंद्र बाबू से कि सुनते हैं कि कुप्पा घाट में एक बहुत अच्छे महात्मा हैं, आपने दर्शन किए हैं कभी, कैसे हैं वे? शिवचंद्र बाबू ने कहा हाँ बड़े अच्छे महात्मा हैं, मैंने दर्शन किए हैं। तो कुलपति जी ने कहा कि जो मेरी भी इच्छा है दर्शन करने की, चला जाए? तो कहा चला जाए। दोनों ही एक गाड़ी पर बैठते हैं। अब वो दिनकर जी पूछते हैं अच्छा महात्मा जी से मैं कुछ पूछूंगा तो वे उत्तर देंगे? तो शिवचंद्र बाबू ने कहा कि ये बड़े सरल महात्मा हैं वे, ऐसे ही बैठे रहते हैं, जाइएगा आप जो पूछेगा सब जवाब देंगे। दिनकर जी ने 7 प्रश्न लिख रखे अपने कागज में, ये सब पूछना है। दोनों आए कुप्पा घाट आश्रम, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए थे। ये दोनों आए, दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया।
गुरु महाराज संकेत करते हैं बैठने के लिए, दोनों बैठ गए। कुशल समाचार हुआ। अब गुरु महाराज की मौज देखिए, जो पहली जिज्ञासा उनकी थी, बात के बात में ही गुरु महाराज पहली जिज्ञासा का वे समाधान कर देते हैं। जैसे पहली जिज्ञासा का समाधान होता है, दिनकर जी शिवचंद्र बाबू की जांग ऐसे थपथपाते हैं कि क्या बात है, लिखा हुआ कागज में उसका उत्तर मुझे मिल रहा है। क्रम क्रम से सातों जिज्ञासा का समाधान हो गया। अवाक रह गए दिनकर जी। तो वही संत कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत जो कहें उसको सुनिए, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, जो चर्चा करें भगवत चर्चा करें, सुनिए उसको मन लगा करके। ऐसा नहीं कि तन कहीं और मन कहीं, तब जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होगा। बाल्टी में रंग घोला हुआ है, आप कपड़ा रंगना चाहते हैं, ठीक बाल्टी में रंगिए, बाल्टी में कपड़ा डालिए, वह रंग चढ़ जाएगा। लेकिन बाल्टी के बगल में अगर आप कपड़ा रखेंगे तो मिट्टी लगेगी। उसी तरह जिस सत्संग माहौल में आप जाते हैं, सत्संग संतों की जो वाणी होती है, उस वाणी के दायरे में, उस सीमा में अपने को रखिए और सुनिए, फिर लाभ होगा। नहीं तो मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसीता ही वियोग ते ना लागे हरि रंग। राजा के दरबार में एक कलाकार ने 3 मूर्तियां लाई। राजा ने तीनों की कीमत पूछी, कलाकार ने तीनों की 3 तरह की कीमत बतलाई। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि तीनों की ये 3 कीमत हो रही है, 3 तरह की। देखने में तो तीनों मूर्तियां एक सी हैं। मंत्री ने तीनों मूर्तियों का वजन किया, देखा कि तीनों मूर्तियों का वजन एक है। द्रव्य की दृष्टि से उन्होंने देखा तो द्रव्य भी एक ही है, वजन एक है, द्रव्य एक है, तीनों की बनावट एक है। फिर तीनों मूर्तियों की कीमत में भिन्नता क्यों? तो मंत्री ने एक सिक्की ली, एक मूर्ति के कान में उन्हें सिक्की डाली, इस कान में सिक्की डाली, दूसरे कान से सिक्की निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में सिक्की डाली तो वह मुंह से निकली। तीसरी मूर्ति के कान में जो सिक्की डाली तो वह भीतर चली गई, पेट की ओर। मंत्री ने कहा, राजन तीनों मूर्ति की कीमत ठीक है। एक व्यक्ति वैसा होता है कि इस कान से तो सुनता है, इस कान से निकाल देता है, उसकी कोई कीमत नहीं, यही मूर्ति है यह। दूसरी मूर्ति वह है कि कान से सुनता, कुछ याद रखता है तो मुंह से बोलता है, 1 कौड़ी कीमत है उसकी। और जो कान से सुन करके हृदयंगम करता है, उसकी तो कीमत कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए तीनों कीमत की 3 मूर्ति। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, भगवत चर्चा होगी, भगवत के प्रति आपका स्नेह होगा, भक्ति होगी, प्राप्त करना चाहेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे? उनके पास आप जाएंगे। वे कौन हैं? वे संत सदगुरु होते हैं। इसलिए प्रथम भगति संत तनकर संगा जहां है, वहां दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा है, और तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा करो मान रहित होकर के। और जब गुरु के सामने जाकर के मान खोजोगे तो क्या होगा? एक महात्मा थे, उनके कई शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था रामू। वह सेवा तो करता नहीं था, लंबी चौड़ी बात बनाता था, खाता पीता था, मस्त रहता था। एक दिन गुरु ने कहा कि रामू, अरे कुआं का पानी यहां का बड़ा खारा है, नदी का पानी मीठा है, जरा नदी से पानी ले आओ, पीने के लिए अच्छा रहेगा। तो रामू कहता है, गुरु महाराज आप इतने बड़े संत हैं और आपके साथ में रह करके मैं जीवन भर पानी भरता रहूंगा, लोग आपको अच्छा कहेगा?
काहे के लिए वो जाएगा? पानी लाने के लिए। तो दूसरे दिन कहते हैं कि रामू, अरे रसोई बनेगी, जंगल से थोड़ी जलावन की लकड़ी चुन करके ले आओ, रसोई बनेगी ना। बोला गुरु महाराज, अरे ये काम तो श्यामू भी कर सकता, आप मुझको कह रहे हैं। श्यामू को कहिए ना, तुरंत ले आएगा लकड़ी। ठीक। फिर गुरु महाराज कहते चल लकड़ी तो आ गई जी, तो एक काम करो कि थोड़ा सा आटा गूंथ दो रोटी बनाने के लिए। तो गुरु महाराज, आपको पहले पहनना चाहिए, मैं स्नान करके कपड़ा पहन लिया हूं, गूंथते समय कपड़ा दाग लग जाएगा ना। अच्छा ठीक है, नहीं करो। रसोई बन गई, कुछ लोग आए हुए थे, तो महाराज ने कहा कि अजी रामू, अरे अतिथि लोग आए हैं, उनको जरा भोजन तो करा दो। तो जाकर के देखता है चौकाम सब बनकर के तैयार है, खा पी करके आकर चला आया। कहा के लिए कौन खिलावेगा? नहीं खिलावेगा। अब गुरु महाराज कहते हैं रामू, अरे हमारा कमंडल उस कमरे में है, जरा कमंडल ले आ। तो तुरंत उठता है और जाकर के मोहन को कहता है, मोहन गुरु महाराज कमंडल मांगने लेकर चलो। कमंडल आकर के मोहन लेकर के ले आता है। जब गुरु महाराज के साथ में सामने ले आया कमंडल, तो मोहन के हाथ से वो कमंडल छीन लेता है। लीजिए गुरु महाराज कमंडल। रामू रख देता है, लीजिए गुरु महाराज कमंडल। बोला जो ठीक ठीक ठीक। एक दिन उसकी ऐसी स्थिति हुई, बीमार हुआ, कोई उसकी सेवा करने वाला देखने वाला नहीं। बहुत कष्टकर बेचारा का जीवन हुआ और कष्टमय जीवन में रहते हुए छोड़ा। तो उसके गुरु महाराज ने कहा कि जब तक रामू जीवित रहा तब तक उससे कोई किसी ने उपदेश नहीं ले सका, लेकिन रामू के शरीर छोड़ने पर सबको यह उपदेश दिया गया है कि जो गुरु सेवा नहीं करता उसकी क्या दुर्दशा होती है। तो भगवान राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। पानी लाएंगे हम गुरु महाराज के लिए तो हमारी हीनता हो जाएगी। भगवान कृष्ण लकड़ी चुन चुन करके लाते थे, जलावन की लकड़ी गुरु महाराज के लिए। लेकिन जो मान खोजता है अपना, तो संत कबीर साहब ने तो कहा, अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको यम ने उतार दिया हो हमरे मेहमान। जो गुरु से मान चाहता है, सम्मान चाहता है, अरे कोई ऊंचा बैठ जाने से बड़ा नहीं हो जाता, कोई नीचे बैठने से वह छोटा नहीं हो जाता। पचमहले मकान पर अगर कौवा जाकर के बैठे तो उसकी शोभा नहीं होती, लेकिन हंस सरोवर के किनारे नीचे में बैठता उसकी शोभा होती है। नीच न शोभे मंच पर, मही पे शोभे धीर, काक न सोहे पाक पर, सजे हंस सर तीर। मान क्यों खोजते हो? संतों के यहां तो मान मनी को यो तो जस तेली पीनारे। तो मान रहित होकर गुरु की सेवा करो। गुरु दरबार में जो सेवा है सब गुरु की सेवा है। उसमें अपनी सेवा कराना चाहोगे तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। वे गुरु तुमको कुछ बतलाएंगे करने के लिए, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वो चौथी भक्ति हो जाएगी। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजिगान। लोगों को दिखलाने के लिए मत करो। जहां को जोम तक करने पूजा अहंकार हो मोने मोने, तुम्हें लुकिए तार करवे पूजा जानवे ना रे जगत जाने। लोगों को दिखलाने के लिए मत करो, भगवान को जनाने के लिए करो। भगवान तो जानते ही, तुम्हारे हृदय को देखते ही, मन से करो। ये चार भक्तियां संतों का संग, कथा प्रसंग, गुरु सेवा, स्तुति, प्रार्थना, पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसका जप करो।
भगवान का नाम तो सब कोई लेते ही हैं, लेकिन गुरु प्रदत्त मंत्र जो होता है वो उत्तम होता है। एक गंधक होती है जो पंसारी की दुकान में मिलती है, एक गंधक होती है जो वैद्यराज की दुकान में मिलती है। पंसारी की दुकान की गंधक आप खाइए, शरीर में घाव हुआ, वैद्यराज की दुकान से आप गंधक लीजिए तो घाव को आपको वो गंधक छुड़ाएगी। क्या हुआ? पंसारी की दुकान की जो गंधक होती है वह कच्ची गंधक होती है, वैद्यराज की दुकान की जो गंधक होती है वह शोधी हुई गंधक होती है। उसी तरह जो संत सदगुरु जी ने साधना करके तपा लिया है अपने को, मंत्र का भी शोधन कर लिया है, उस शोधा हुआ मंत्र जो आप पाएंगे तो आपका भी मन शुद्ध हो जाएगा। जिस नाम का हम जप करते हैं, जिस इष्ट का नाम हम लेते हैं, उसका रूप भी हमारे सामने आता है। वो मानस जप और मानस ध्यान, यह पांचवी भक्ति में है। ये 5 भक्ति तक स्थूल भक्ति है। अब छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब छठी भक्ति यहां सूक्ष्म भक्ति है। दमशील, इंद्रिय निग्रह का स्वभाव वाला बनो। हमारी 10 इंद्रियां बाहर की हैं। इन इंद्रियों का जो दमन किया जाता है, निग्रह किया जाता है, यह दम की साधना है और यह छठी भक्ति है। 10 इंद्रियां, हमारे दोनों हाथों में ये 10 अंगुलियां हैं। जिस किसी चीज को अगर दोनों हाथों से हम जोड़ करके पकड़ लें, 10 अंगुलियां जुड़ जाएंगी जहां पर, तो संपूर्ण शरीर का बल 10 अंगुलियां पर आ जाएगी। उसी तरह हमारी जो चेतन धारा 10 इंद्रियां में फैली हुई हैं, दृष्टि की दोनों धाराओं को मिला करके जो एक करेंगे तो सारी चेतन धाराएं सिमट करके वहां पहुंच जाएगी, एकत्र हो जाएगी। दृष्टि की दोनों धाराएं मिलकर के जहां एक होगी वहां बल प्राप्त होगा, सिमटाव होगा, ऊर्ध्वगति होगी और तमसोमा ज्योतिर्गमय हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश में चले जाएंगे। ये 10 इंद्रियां बाहर में छूट जाएंगी और आप भीतर चले जाएंगे। इस प्रकार इंद्रियों का दमन होगा। छठी भक्ति जो है यह दम की साधना है, दृष्टि योग की साधना है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और जो सज्जनों का धर्म है वो कर्म करो। सज्जन क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशीली चीज लेते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इन 5 पापों से विरत रहते हैं संत। यह संतों का धर्म है। एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी प्राप्ति अपने अंदर होगी इसका दृढ़ निश्चय करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, स्वावलंबी जीवन जीते हैं। तो इस तरह कर्म करते हुए छठी भक्ति जो दृष्टि योग की है वह करो। 7वीं भक्ति भगवान कहते हैं, सातम सम मोहिमय जग देखा नोते संत अधिक करी लेखा। जहां दम की साधना है वहां शम की साधना होगी, इंद्रिय निग्रह के साथ मनोनिग्रह की साधना होती है। यह 7वीं भक्ति मनोनिग्रह की साधना है। मन जितना पूरा हाथ करता है यह मन ही है। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्ष योग। यह मन ही है हमारा जो बंधन में डालता है, यह मन ही हमारा जो बंधन से हमको मुक्त करेगा। गीता में भगवान ने कहा आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। भगवान बुद्ध ने कहा जितनी भलाई हमारे माता पिता कुटुंब परिवार कोई नहीं कर सकते, उतनी भलाई सुमार पर लगा हुआ हमारा मन करता है, और उतनी बुराई हमारा दुश्मन का भी दुश्मन होगा वह भी नहीं कर सकता जितनी बुराई कुमार पर लगा हुआ मन करता है। इसलिए मन का निग्रह जो है यह बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है। यह मन का दमन कैसे होता है? उपनिषद में आया है, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया है, मनोमत्त गजेंद्रस्य विषयोद्यान चारिण नियामन समर्थोयं निनादो निशितांकुश।
जिस तरह मदवस्थ हाथी कदली वन में जाता है, तोड़ता है, फोड़ता है, दौड़ता है, इधर उधर करता है, और जब महावत आता है, अंकुश मारता है, तो हाथी उधर भागने के बजाय पीछे भागता है। उसी तरह मनमस्त गजराज जो विषय की वाटिका में विचरण करता है, जब शब्द रूप अंकुश लगता है, वह विषय से मुड़कर निर्विषय की ओर जाता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा था, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये। मन को भस्म करने की सर्वोत्तम साधना है नादानुसंधान। भगवान शंकराचार्य ने नादानुसंधान की स्तुति की है और कहा है कि हे नादानुसंधान, तुम ही परब्रह्म परमात्मा से जाकर के मिला सकते हो। नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यं त्वं मन्महे तत्व पदम लयानाम भवत प्रसादात् पवनेन साकम विलीयते विष्णु पदे मनो में सर्वचिंतांग परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधेय योग साम्राज्य मिच्छता। तो जो नादानुसंधान की क्रिया करते हैं उनका मन वश में हो जाता है। इसलिए सात्विक भक्ति नादानुसंधान है। जहां शम की साधना होगी वही समता होगी, क्योंकि वह नाद जो है, ओम प्रणव स्फोट उद्गीत, वह सर्वव्यापी शब्द है। उस सर्वव्यापी शब्द को जो कोई पकड़ लेता है वह सब में एक ही एक आत्मा को, परमात्मा को देखता है। जीवात्मा परमात्मा से भिन्नता नहीं। गाय बैल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध जड़ चेतन में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, यह स्थिति आ जाती है उसकी। सतम सम महिमय जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। कहते मुझसे बढ़कर के संत को मानो सबरी। जहां ये 7 भक्तियां पूरी हो जाती हैं, वहां 8वीं और 9वीं भक्ति उसका फल स्वरूप हो जाता है। 8म जथा लाभ संतोषा, जो उसको मिल जाएगा उसमें वो संतोष करेगा। सपनों नहीं देखा ही परदोषा, वो दूसरे का दोष क्यों देखेगा। जितनी देर वह दूसरे के दोषों को देखेगा उतनी देर तो अपने भगवान के रूप को देखेगा। जितनी देर वो दूसरे की निंदा करेगा उतनी देर तो भगवत चर्चा करेगा, भगवत गान करेगा, उसमें अपना समय बितावेगा। दूसरे की निंदा करने में अपना समय क्यों बितावेगा वह? व्यर्थ का समय, अनमोल जीवन को व्यर्थ में क्यों बिताएगा वो? नवम सरल सब संचलीना, 9वीं भक्ति है सबसे वह सरल हो जाएगा, छलहीन हो जाएगा। कपट किससे करेगा? सिया राम में सब जब एक ही देखेगा तो छल किससे करेगा, कपट किससे करेगा? और छल कपट करने वाला इधर जा ही नहीं सकता कभी। एक ईश्वर का भरोसा करेगा वह, हर्ष न देना, हर शोक से वो ऊपर उठ करके रहेगा। जिसको प्रभु मिल गए फिर बाकी क्या रह गया। हम लोग बाजार जाते हैं, कपड़े वाले की दुकान पर बैठते हैं और पूछते हैं इस कपड़े की कीमत कितनी है, तो कहते हैं इस कपड़े की कीमत 5000 है। तो हम कहते भाई कुछ कम कीजिए। बोला नहीं हमारे यहाँ एक दाम है। अच्छा भाई 5000 उसको दे देते हैं। तो ये हमको कपड़ा देने लग जाता है तो एक प्लास्टिक के थैले में करके हमको कपड़ा दे देता है। तो मोल मुलाए तो जो हम कुछ करते हैं उसे कपड़े की करते हैं, थैले की कीमत तो नहीं मानते हैं, हम पूछते भी नहीं है। तो जैसे मोल मुलाई तो कपड़े की होती है और थैला मंगनी में मिल जाता है, उसी तरह जो ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर तो मिल जाते ही हैं और माया मंगनी में मिल जाती है। कोई कहे कि बनिया बड़ा चालाक होता है, थैला का भी दाम उसी कपड़े में जोड़कर पहले रख लेता है, तो परमात्मा बनिया से कम नहीं है, उससे बेसी बनिया है, वो सब जोड़ करके भक्ति में ही वो ले लेता है। फिर भगवान राम शबरी से पूछते हैं सीता जी के संबंध में, सीता जी के संबंध में शबरी कहते थोड़ी दूर पर जाइए, पंपासन में सुग्रीव मिलेंगे, वहां आपको सारी बात बताएंगे। फिर भगवान श्री राम के सामने ही वह सारी बातों को कह करके योग की अग्नि में अपना शरीर छोड़ती है और उस धाम को जाती है जहां से कोई लौटता नहीं है। लकड़ी की चिता नहीं जलाती है। तज योग पावक देह हरिपद लीन भई चह नहीं फिरे। तुलसीदास जी कहते हैं एक निम्न वर्ग की, नीच कुल की, छोटी कुल की, पढ़ी नहीं लिखी नहीं, सुंदरी नहीं, धनवान नहीं, गुणवान नहीं, बलवान नहीं, अत्यंत तुच्छ से तुच्छ नारी
वह भगवान को प्राप्त कर सकती है, परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तब जो हम अपने को धनवान, बलवान, गुणवान, विद्वान, उच्च कुलीन सब समझते हैं, हम भगवत भजन करके क्यों नहीं प्रभु को प्राप्त करते? धन्य हुए हैं जो भगवत भक्ति करके प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वे किसी जाति, किसी पात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी रिलीजन के हो। धन्य हुए हैं। यह मनुष्य शरीर की बहुमूल्य मनुष्य शरीर की उपादेयता इसी में है। हम लोग ईश्वर की भक्ति करें। रामचरितमानस के अंदर में जितने पात्र आए हैं, जो गति भीलनी शबरी की हुई है वह गति और किसी दूसरे की नहीं हुई। कितनी छोटी जाति की और कितना ऊंचा पद पाया है। यह झारखंड क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है। सब आदिवासियों को मैं प्रेरित करता हूं, सबको मैं सलाह देता हूं कि आप लोग भी ईश्वर का भजन कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। नर हो व नारी हो, शबरी जैसे क्या कहते उच्च गति को प्राप्त कीजिए, अपना परम कल्याण बनाइए। और इन आदिवासियों भाइयों से, बहनों से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं जब मैं यहाँ आता हूं। ये लोग सत्संग में सम्मिलित होते हैं और बहुत से ये आदिवासी लोग सत्संगी हो गए हैं, सत्संगिन हो गए हैं। ये लोग मांस, मदिरा, अंडा, शराब सब छोड़ करके सब अपना काम रोजगार जो वह करते हैं और भगवत भजन करते हैं। इससे यह लोग भी इनका सुधरेगा पर लोग भी सुधरेगा, दोनों कल्याण में होगा। जितने झारखंड के हैं सबसे मैं आग्रह करूंगा कि सबको ईश्वर के भक्त बने। जो कोई ईश्वर के भक्त बनेंगे, आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, वे सदाचारिता को पालन करेंगे। सदाचारी जहाँ के लोग होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी हो ही नहीं सकती है। अच्छी से अच्छी यहाँ की राजनीति हो। मरांडी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सुशील हैं, सज्जन हैं, विद्वान हैं, विनयशील हैं और लोकप्रिय नेता हैं। उनके लिए भी मेरी शुभकामना है और झारखंड में जितने हैं सबके लिए मेरी शुभकामना है। जो दूर दूर से आए हैं सबके लिए मेरी शुभकामना है। इस पवित्र सत्संग का आयोजन जिन्होंने किया है उनके लिए भी मेरी शुभकामना है। इस काम में जिन्होंने तन, मन, धन, वचन कुछ भी लगाया है, किसी प्रकार का सहयोग किया है, बहुत बड़ा पावन कार्य किया है, उन सबके लिए मेरी शुभकामना है। और अंत में मेरा आशीर्वाद है। जो मुझसे कोई बड़े होंगे उनके लिए मेरा प्रणाम है, और जो कनिष्ठ मुझसे आशीर्वाद लेने के योग्य होंगे उनका मैं आशीर्वाद करता हूं, और सबके लिए मेरा धन्यवाद है।